बुलंदशहर बुजुर्ग को रेप के मामले में झूठा फंसाने का आरोप। बीते कुछ दिन पूर्व नरसेना थाना क्षेत्र के एक 4 वर्ष की दलित बच्ची के परिजनों ने 91 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति पर लगाया था रेप करने का आरोप। बुजुर्ग के परिजनों का दावा है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुआ था विवाद। झूठा रेप केस बनाकर गांव के ही लोगों ने फंसाया। परिजनों का दावा है कि बुजुर्ग व्यक्ति ने नहीं किया बच्ची के साथ रेप। गांव की राजनीति के चलते बुजुर्ग व्यक्ति को झूठा फंसाया गया। बुजुर्ग के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। एसएसपी बुलंदशहर श्लोक कुमार ने दिए जांच के आदेश। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। मेरे को ये कहना है कि बाबा जिनके में ये रैंप लगा है बाबा के ऊपर, 90-92 साल की उम्र है। मैं उनके छोटे भाई के घर से हूँ। 40 साल मुझे भी इस घर में हो गए। आज तक मैंने उनका कोई गंदा रिकॉर्ड नहीं देखा, ना ही उनके ऊपर ऐसे कोई गंदे आरोप लगाए गए। लेकिन अब तो ये अंधा कानून चल रहा है कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा उसे, तो लगा दो क्लेम, घेर दो। लेकिन ये अच्छा थोड़ा है इतने बुजुर्ग आदमी पे धब्बा लगाना। लेकिन हम तो दोनों का मेडिकल अपने निष्पक्ष चाहते हैं। लड़की का भी, हमारे बाबा का भी तो हो। हम उस लड़की के ही मेडिकल से ही संतुष्ट हो जा। और फिर दूसरी बात, 10 मिनट में ये सारे काम हो गए। पुलिस हमारे घर पहुंच गई 10 मिनट के अंदर। तो क्या लगता है कि ये सब फर्जी मामला है? फर्जी मामला, ये साजिश के तहत हुआ है। एक बात बताओ, जब 10 मिनट में ही सारे काम हो जाएंगे, कोर्ट कचहरी भी जाएंगे, चौकी थाने में अपनी कुछ बात भी रखेंगे, एकदम भी सारे काम हो गए। हमारे घर तोड़ फोड़ हो गई। क्या चाहती हो? हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और हमारे बाबा को न्याय मिले, हमें न्याय मिले। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश है। चलाने से हूँ, मैं बाबा की बड़ी पोती हूँ। मेरी एज 38 ईयर है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है जो बाबा पे रेप का केस लगाया गया है, क्योंकि हम भी कभी ससुराल से अपने मायके जाते थे, हम उनको रोटी तोड़ के खिलाते थे, बच्चे उनकी सेवा करते थे, पोते नहाया नहीं जाता, वो डंडे के सहारे से 2 कदम नहीं चल सकते, वो रेप करेंगे इस उम्र में। बाबा, हमें निष्पक्ष जांच चाहिए। बाबा का कोई मेडिकल नहीं हुआ है, किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि रेप हुआ भी है या नहीं हुआ है। पुलिस ने तो जेल भेज दिया बाबा को। अब वो किस बेस पे भेजा, वो उनकी FIR में भेजा है ना। हमारे पहले आप जांच करिए। हम इसमें नहीं है कि कोई रेपिस्ट के हम सहारा दें, हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लड़की का मेडिकल हुआ है, हमें उस मेडिकल का भी नहीं पता। मेरी फैमिली का मेडिकल टाइम पे कोई नहीं था साथ में। बाबा का भी कोई मेडिकल नहीं हुआ है। जो बुजुर्ग बिना डंडे के सहारे से खड़ा नहीं हो सकता ठीक से, 2 बच्चे पोते उनके एक बाजू इसे पकड़ते हैं, हमेशा बेचारे डंडा के सहारे से चलते हैं। उनसे रोटी का बाइट नहीं तोड़ा जाता। आधा हिस्सा उनका 2 बार पैरालाइसिस हो चुका है, जिससे उनका एक पूरा हिस्सा काम नहीं करता, कान से सुनाई नहीं आता, एक आंख से उनका कम दिखता। ये पैर अपने बिना डंडा के सहारे आगे नहीं रख सकते। ठीक है। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। मेरी उम्र 65 साल है। मेरे पिताजी की उम्र 90 साल से ज़्यादा है। 10 साल से बीमार है। इतना बड़ा पेपरों का बंडल है मेरे पास में। ये रहा जो है एक्सरे सब है, और घर के वो मुखिया है। पैसा कौड़ी का चार्ज सब उन पर ही रहता है। इस आदमी पे अभी जनवरी के महीने में पैसे दिए 80,000 रुपये। कुछ पहले हैं वो जो डायरी में लिख रहे हैं, उन पर हाथ से लिखा नहीं जाता, वो किसी दूसरे के हाथ से उन्होंने लिखवाए हैं। 2 आदमी के सामने पैसे दिए हैं। राजनीति में ठीक ठाक रहे हैं, बड़ा अच्छा बोलबाला, पूरा जिला उन्हें जानता है। उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था? घटनाक्रम ये हुआ, वो पिताजी हमारे अलग रहते हैं डेयरी पे। वहाँ जो डेयरी पे काम करने वाले लोग हैं, वो वहाँ उनको सुबह को चाय देते थे, शाम को दूध दे देते हैं। सुबह को खाना पहुँच जाता है, कभी कभी डंडे के सहारे से थोड़ी बहुत दूर चल के वो खाना खा ले, ये रखा तो चल जाते हैं थोड़ी बहुत दूर के डंडे के सहारे से। शाम को दाल की सब्जी में रोटी तोड़ हाथ नहीं चलता सीधा। घटनाक्रम क्या हुआ था उस दिन? घटनाक्रम ही तो बता रहा हूँ। घटनाक्रम ये हुआ था शाम के 5 बजे छत पर, जैसे वो वहाँ रहते हैं, लेटे थे 4 पाई पे लेटे थे। छत पर और भी लोग थे। वहाँ आके एक लड़की खेलने लगी। लड़की आती थी, वहाँ पहले भी आ जाती, वो उसको दे देते, कभी किस पीस देते, कभी कुछ। बच्चों को वहाँ रखते थे अपने, जो है पिन्नी में सौदा जो है किसी को दे देते थे, जो छोटे बच्चे वहाँ पहुँच जाए। डेयरी पे भी दूध वाले के साथ पहुँच जाते, उनके भी पोते बच्चे। भैया तुम मत बोलो, बीच में बेकार हो जाएगा नहीं। तो 5 बजे जो है मतलब उन्होंने जो नीचे जो आया एक आदमी और रोल मचाता हुआ, है हो गया। तो मतलब 5 बजे छत के ऊपर, मतलब 91 साल के बुढ़े 2.5 साल के बच्चे से रेप कर सकते हैं? पता नहीं उसका कहाँ चोट लगी, कैसे लगी, उतरते में भीत पे से खिसक गई, वो क्या हुआ। उससे नुका इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। 2-4
ब्लड उसका निकल गया जो। फिर क्या हुआ? फिर का वो फौरन हमने कि हमें पता लगी, हम घटा में गाजियाबाद से आया था और लोग कोई मेरठ था दवा लेने गया, कोई वहाँ वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था। वहाँ तो अकेले ही रहते थे, घर हमारा थोड़ा दूर है 200 से 300 मीटर। वहाँ पर जो हमें पता लगी उन्होंने बताया तुम यहाँ लेट रहे हो, ऐसे देरी पर लड़ा में क्या होगा, बाबा ने मारने को चल गए जो है। क्या बात पे डर गए, उनका क्या मतलब है? वहाँ से जो वहाँ जाकर हम देखे तो फिर मास्टर जिसकी पोती थी, मैंने कहा मास्टर क्या बात है, राजू नाम था उसका। उन्होंने कहा जी रिपोर्ट हो जाए बाद में बात करेंगे, बाद में रिपोर्ट का ही बात क्यों हो जाना, मैंने दुख कर रहा लड़के को यहाँ लाओ। वो उसमें लपेट के तौलिया से मैं वो साइड बैठ फटा गुगासी चौकी में पहुँच गए, उनके खिलाफ रिपोर्ट दिए, पिताजी को उठा लिया। तो कितने उम्र के थे और क्या? 91 साल उम्र के थे, BA पढ़े लिखे, राजनीति में मतलब भाग लेते हैं और पैसे की वजह से उन्होंने पैसे मांगे। कितने पैसे का? पैसे 80,000 तो अभी नकद दिए थे, बाकी 16,000 रुपये पहले थे। वो डायरी में लिखे हुए हैं, सब लिखे हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड उनके लेख के लिखे हुए हैं। जब से हाथ चलना बंद है, जब से किसी और पे लिखवा लें, तू आ जा तू आ जा। पैसे मांगे उन्होंने, जब पैसे थे मैं बीमार चल रहा हूँ, पैसे नहीं इलाज के लिए। बाबा दंगो 20 में दंगो जब दंगो इस टाइप से उन्होंने पैसे का टाइम तो आया ना, 20 तारीख को दूंगा, 22 तारीख में कांड कर दिया, बच गए पैसे। तो क्या बाबा का मेडिकल हुआ था? उनका मेडिकल कुछ नहीं हुआ, मेडिकल नहीं हुआ, जांच कराए, दूसरे से हमें विश्वास नहीं है, बिल्कुल रत्ती भर के हमारे पिताजी ऐसा कर सकते हैं। तो आप SSP साहब से मिले अभी? SSP साहब से मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मेरा 65 साल उम्र है। क्या लगते हैं आपके वो? मेरे पिताजी थे।